हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हम बेसिकली स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल का और परसों का मार्केट बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। पहले वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रहा था, फिर सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत मूव किया था, नो इशू। रिलायंस अगर देखें, आज हम रिलायंस फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इंडिसीजन कैंडल बन रही है। निफ्टी यहाँ पे डाल देते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे डाल देते हैं। ग्रेट, 5 मिनट में शिफ्ट कर देते हैं तीनों इंडेक्स को। मार्केट यार यहाँ से गैप डाउन खुला है हल्का सा। मार्केट है यहाँ से हल्का सा गैप डाउन खुला है, चांसेस आर वेरी हाई पहले ये गैप फिल करेगा, फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। चांसेस आर वेरी हाई पहले ये गैप फिल करने को आएगा। तो ये गैप फिल करने को आएगा तो रिलायंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा। वेट करना है हमको बस। अभी पिक्चर परफेक्ट नहीं दिख रहा है, जब जैसी पिक्चर परफेक्ट दिखेगा तब हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी कोई इतना अच्छा नहीं दिख रहा। रिलायंस में अब हम इसलिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि ये ऊपर से बार बार रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई अगर ये ऊपर की तरफ गया भी, स्टिल यहाँ से कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेके ये रिवर्सल के लिए प्लान करेगा। तो इसलिए नहीं ले रहे, पहले इसको अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बिल्ड होने दो, एक परफेक्ट पिक्चर दिखने दो, फिर हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अभी तक नहीं करेंगे। 923 हो गया, 930 935 के आसपास हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो पहली कैंडल कौन सी बनी। पहली कैंडल में यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे बायर्स आए। सेकंड कैंडल यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बन रही है। अब थर्ड कैंडल या फिर उसके बाद फोर्थ कैंडल जो बनेगी, इसका इधर हाई ब्रेकआउट करेगी, इसका इधर लो ब्रेकआउट करेगी। दोनों ही केस में हमको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी कहीं अच्छा मूव नहीं कर रहा, ना ही परफेक्ट पिक्चर दिख रही है। रिलायंस को 1 मिनट में देखते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट कैंडल कौन सी बन गई है, इंडिसीजन कैंडल। यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं और इसी के बीच में प्राइस मूव कर रहा है अभी। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता, इसका लो ब्रेक नहीं करता, तब तक बीच में साइडवेज ही रहेगा। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट गैप फिल कर चुका है। अब एक ट्रेड ले सकते हैं इसके लो का एसएल डाल के, समथिंग अराउंड यहाँ पे 20 के आसपास, 240 क्वान्टिटी। अभी अगर हम लोग देखें तो रिलायंस में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया है। स्टॉप लॉस हमारा समथिंग अराउंड इसके आसपास है, इसके लो के आसपास, जो कि ये बॉडी है 1220 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा मिनिमम इसके आसपास होगा, क्योंकि हम अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करते हैं। तो अगर हम अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं कैप्चर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड को लेने का। 28 के आसपास हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। फिफ्टीन मिनट में अगर इसको देखें परफेक्ट दिखेगा। ग्रेट, यहाँ स्विंग है, स्विंग तक आना चाहिए 28 के आसपास। उसके बाद अगर स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर उसके बाद हम और पॉइंट्स के लिए ट्राई करेंगे। बट फर्स्ट टारगेट हमारा समथिंग अराउंड 28 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। निफ्टी अगर नहीं मूव करेगा तो ये रिवर्सल आ सकता है, निफ्टी को मूव करना पड़ेगा। निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेंज पे ही घूम रहा है अभी, ये फंसाएगा। अगर निफ्टी मूव करता है फिर ये मूव कर देगा, अगर नहीं निफ्टी नहीं मूव कर रहा फिर ये फंसाने वाला है, फिर ये और ज़्यादा मूव नहीं करेगा। निफ्टी अगर हल्का सा भी ये समथिंग अराउंड 22,880 का हाई ब्रेक कर गया ना, तो ये यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। निफ्टी अगर इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें मोमेंटम देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1 मिनट में अगर इसको देखें, सही प्राइस एक्शन है, 1 मिनट में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। ग्रेट। निफ्टी हल्का सा मूव करना स्टार्ट हो गया, इसलिए रिलायंस थोड़ा बहुत फ्लाई करना स्टार्ट हो गया। देख रहे हो ऐसे प्राइस एक्शन बिहेव करता है। 26 के आसपास आ गया, 28 मिनिमम टारगेट होगा हमारा। सो डेट 21 31 पे हमको 10 रुपये मिलेंगे। 26 आ गया, 2 रुपये और 28 के आसपास अगर इस 28 के ऊपर और जा रहा है तो हम ट्राई करेंगे जितने पॉइंट्स मिल सकें उतना कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। बट नहीं जा रहा तो 28 के आसपास अगर पॉज भी ले रहा है तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। निफ्टी समथिंग अराउंड गैप फिल करके अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है फिर हम इसको होल्ड करने वाले हैं। अगर ये गैप से फिल करने के बाद रिवर्सल प्लान कर रहा है तो हम इसको निकाल देंगे। जबकि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस अगर हम लोग देखें ये बार बार इस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है तो चांसेस आर वेरी है इस लेवल से ये नीचे की तरफ आ सकता है समथिंग अराउंड 28.70 के आसपास। तो 28 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। निफ्टी को यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना चाहिए, समथिंग अराउंड यहाँ पे 895 896 के आसपास, 890 89। बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है बहुत ही। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर स्विंग ब्रेक कर गया तो हल्का सा नीचे की तरफ पुल करके ऊपर की तरफ स्विंग ब्रेक कर गया तो ये अच्छा ट्रेंड मिल सकता है बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी फ्लाई कर गया कंटिन्यूसली 5 मिनट में 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी बना चुका है। बैंक निफ्टी 5 मिनट में 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यूसली बना चुका है ऊपर की तरफ। अगर निफ्टी हम लोग देखें, निफ्टी यहाँ पे पहले रेंज बनाई, रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल मिल रही है ग्रीन कलर में। अगर ये रेंज फिल करने के बाद हल्का सा भी पुल बैक की तरफ दिख रहा है तो हम इसको निकाल देंगे। अदरवाइज इसको 28 फर्स्ट आ गए, उसके ऊपर जितना मिला इसको होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, स्विंग के आसपास सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो पुल बैक के लिए तैयारी कर रहा है तो इसको हम यहाँ से ही एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग हाई देखें कहाँ तक गया था ये, इसका अगर हाई देखें तो 27.65 तक गया था, ठीक है। 28 के आसपास अगर आता है अगेन तो इसको निकाल देंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो इसको फिर भी निकालना ही पड़ेगा हमको। नो इशू। निफ्टी में पहले ब्रेकआउट दिया रेंज का, पहले यहाँ पे रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट दिया, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है हमको। पुल बैक के बाद नेक्स्ट कैंडल में हमको अगर रिवर्सल के लिए दिख रहा है, इन द सेंस कंटिन्यू मोमेंटम दिख रहा है, तो कंटिन्यू मोमेंटम में ये भी रिलायंस ऊपर की तरफ भागेगा। जबकि अगर हम बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 5-6 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बना चुका है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग में जा रहा है बैंक निफ्टी। तो चांसेस आर वेरी है निफ्टी भी अगर जाएगा तो रिलायंस भी हमको देखने को मूव करेगा। देखो यहाँ पे एक पुल बैक मिला, वेट, यहाँ पे एक नीचे की तरफ पुल बैक मिला, यहाँ के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद इस कैंडल में कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है, इसका हाई ब्रेकआउट होके ये कंटिन्यू एक ट्रेंड मिलेगा हमको यहाँ से।
निफ्टी भी सेम बिहेव कर रहा है, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यू ट्रेंड मिल रहा है। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव किया है, ऑलमोस्ट 48,900 से 49,400, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी एग्जैक्ट मूव कर चुका है। रिलायंस अगर हम देखें, ये बिना किसी पुल बैक के कंटिन्यू जा ही जा रहा है। सॉरी, बैंक निफ्टी अब मूव करना स्टार्ट किया। अब रिलायंस हमको यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे निफ्टी यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे रिलायंस को हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिख रहा है हाई कितना किया था 27.65, 27.65 जैसी ब्रेक होगा यहाँ पे हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जबकि बैंक निफ्टी अगर हम देखें, ये सिंगल कैंडल ही 304 150 160 पॉइंट की सिंगल कैंडल ही 160 पॉइंट की बना चुका है। निफ्टी में भी अगर अच्छा मूव दिखने को मिल रहा है। अब रिलायंस मूव करेगा, अब रिलायंस नहीं रुकने वाला, अब रिलायंस यहाँ से फ्लाई करेगा। अगर निफ्टी इस स्विंग का सस्टेन नहीं करता, जबकि सस्टेन नहीं करता और इसका ब्रेकआउट दे देगा, तो रिलायंस हमको अच्छा मूव करने को मिल सकता है। अदरवाइज रिलायंस भी फिर निफ्टी की तरह यहाँ पे पॉज ले लेगा, जबकि बैंक निफ्टी फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक यहाँ पे पुल बैक दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम देखें 6-7 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बना चुका है, तो एक पुल बैक तो हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेम केस में निफ्टी अगर हम लोग देखें, निफ्टी भी 1 2 3 4 कैंडल कंटिन्यूसली बाइंग की बना चुका है, तो एक यहाँ पे हमको पुल बैक देखने को मिल सकता है। सेम जैसे निफ्टी बिहेव करेगा वैसा रिलायंस बिहेव करेगा। तो रिलायंस अगर नीचे की तरफ आएगा तो हम इसको ट्रेल कर देंगे समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास। यहाँ के आसपास हम इसको अब ट्रेल कर देंगे। इसके आसपास आता है तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केस पे ऊपर की तरफ भागा, अब निफ्टी भी भागेगा ऊपर की तरफ। फिर हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि निफ्टी जो है, रिलायंस जो है अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। यहाँ के आसपास अब हम इसको ट्रेल कर लेंगे। अगर ये ऊपर नहीं जाता, जबकि चांसेस आर वेरी हाई ये ऊपर की तरफ जाएगा, बट सम हाउ अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस लेवल के आसपास हम इसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब है इस ट्रेड में हमको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होने ही वाला है। बैंक निफ्टी में इस कैंडल में हमको समझ आ जाएगा, अगर ये कैंडल यहाँ से लो ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है, डैट मीन्स यहाँ पे पुल बैक देने वाला है या फिर इधर साइडवेज जाएगा। अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम देके इसका हाई ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है कि ये अगेन ट्रेंडिंग होगा और ऊपर की तरफ हमको कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी का केस में एक भी पुल बैक नहीं मिला, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, कंटिन्यूसली 6-7 कैंडल ग्रीन बन रही है और ये कंटिन्यू मोमेंटम की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम इसको रिलायंस को थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नो इशू। जब भी अगर आपको होल्ड करना है तो ट्रेलिंग आपको बचा देगी। अगर होल्ड करोगे तो ज़्यादा टारगेट आपको मिल सकता है, अगर समहाउ टारगेट नहीं आ रहा तो जो ट्रेलिंग एसएल होगा वो आपका हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल में आप इसको निकाल दोगे तो समहाउ कुछ ना कुछ तो आपको मिलने ही वाला है। इस केस में इसका हाई ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी में इसका हाई ब्रेक हो गया। डैट मीन्स ये कंटिन्यू मोमेंटम की तरफ जा रहा है। पहले ट्रेंड कौन सा था, पहला ट्रेंड बाइंग की तरफ था, उसके बाद एक पुल बैक मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद यहाँ पे बायर्स अगेन ऐड हो गए, उसके बाद एक कंटिन्यू मोमेंटम की तरफ ये जा रहा है। सेम केस में निफ्टी कंटिन्यू मोमेंटम जा रहा है, तो रिलायंस भी हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सुज़लॉन अगर देखें हम, ऑलमोस्ट 9% सुज़लॉन मूव कर चुका है। मतलब एफडी का जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न एक साल में मिलता है 7%, उससे ज़्यादा तो एक दिन में ही दे गया स्टॉक्स। देख रहे हो, इसको हम होल्ड करने वाले हैं, अभी यहाँ पे ट्रेल नहीं करेंगे। अब समथिंग अराउंड इसके आसपास ट्रेल कर देंगे, सो डैट अगर हमको 10-11 रुपये स्पॉट पे मिल गए तो हम इसको वैसे भी बुक करने वाले हैं, क्योंकि हम कंजर्वेटिव होकर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए अगर 10-11 रुपये हमको मिल जाते हैं, 10-11 रुपये मोर देन इनफ होते हैं।
अगर 10-11 रुपये मिल जाते हैं तो हम इसको बुक कर लेंगे। 10-11 रुपये कहाँ पे मिलेंगे? 21.55 और 10 हो गए 31.55, मतलब 32 के आसपास आ गया। 32 के आसपास हम इसको बुक कर लेंगे और उसके ऊपर अगर जितना फ्लो में मिल रहा है निकाल लेंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ के आसपास ट्रेल करके निकाल देंगे। बट चांसेस आर वेरी हाई एक पुल बैक तो अब ये नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 8-9 कैंडल ग्रीन बनने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक पुल बैक भी नहीं आया। तो एक पुल बैक नीचे की तरफ आएगा, फिर कंटिन्यू मोमेंटम देगा। दोनों केस में हमको देखने को मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ, जब तक ये सारे लेवल्स का लो ब्रेक नहीं करता ना, तब तक हम नेगेटिव भी नहीं मान सकते बैंक निफ्टी को। तब तक ये पॉजिटिव ही रहेगा या फिर इधर इसी के रेंज के आसपास ये साइडवेज मूव करेगा। लो कहाँ पे ब्रेक करेगा? समथिंग अराउंड 49,400 का लो अगर ब्रेक करेगा तब हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक ये इस रेंज के बीच में है या फिर इसका हाई ब्रेकआउट देता है तब तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। सेम केस में निफ्टी और सेम केस में रिलायंस। बैंक निफ्टी के केस में अगर मैं आपको बताऊं, पहले कंटिन्यू मोमेंटम मिला, एक पुल बैक मिला, फिर हायर हाई बना रहा है। उसके बाद ये रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब इसको निफ्टी में हमको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सेम केस में रिलायंस में हमको फिर ट्रेंड देखने को मिल सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये इसका हाई ब्रेक कर गया, 500 का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे हमको राउंड लेवल का 23,000 एक राउंड लेवल है, 23,000 एक राउंड लेवल, 23,000 का हाई जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। स्पॉट पे अगर हमको 10-11 रुपये मिल जाते हैं, समथिंग अराउंड 32 के आसपास, 32 के आसपास हम इसको निकाल देंगे। अदरवाइज हम 32 के ऊपर जितना फ्लो में गया उतना निकालने का ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव बना रहा है, निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हमको बुक करना ही प्रेफर रहेगा रादर दैन हम इसको होल्ड करें। तो इसको बुक करेंगे, अगर हल्का सा ऊपर की तरफ स्पाइक देता है हम इसको बुक कर देंगे। दे गया, चलो जी हो गया बुक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो अगर आपको आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियोस चाहिए या फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में लर्निंग वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।